वेलकम टू वास्तु एंड यू। आज हमारे साथ है वास्तु कंसल्टेंट दीपिका सांगी गुप्ता। आइए उनसे जानते हैं क्या दिशा बदलने से दशाएं भी बदल जाती हैं। वेलकम टू द शो नमस्ते दीपिका रश। जी, नमस्ते, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ रश्मि जी, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ। आपको देखते ही बहुत पॉजिटिविटी आ गई है हमारे शो में, और जो हमारे व्यूअर्स हैं वो लोग भी बहुत खुश हो गए होंगे। थैंक यू सो मच। So I really want to thank you on behalf of all our viewers all over USA and Canada जो ये शो देख रहे हैं। एंड दे आर लुकिंग फॉरवर्ड कि कब ये शो होगा, कब हम आपसे बात कर सकते हैं और कितनी अच्छी अच्छी बातें आप हमें बताएंगी टू मेक आवर लाइव्स बिल्कुल बेटर। जी, बिल्कुल। और मुझे आपकी बात बहुत अच्छी लगी कि अगर हम अपनी दिशा बदलते हैं तो हमारी दशा डेफिनेटली चेंज हो जाती है। क्योंकि देखिए, जो इंसान अपने स्ट्रगल टाइम पे समझ जाता है चीजों को, अगर नहीं टूटता, तो वही इंसान लाइफ में कुछ आगे बन पाता है। कहते हैं ना कि जो टूट गया वो रास्ते का कंकड़, और जो नहीं टूटा वो मंदिर का शंकर। क्या बात है, बहुत अच्छे से आपने बात समझाई, इट्स लवली। एंड मैं जानना चाहूँगी कि वास्तु का हमारी ज़िंदगी में कितना असर होता है एंड क्या रियली इफ़ेक्टिव है। बिकॉज एस्ट्रोलॉजी, पॉमिस्ट्री ये तो प्रूव्ड है और लोग कितने सालों से कर रहे हैं, तो दे डू बिलीव इन दैट, लेकिन वास्तु की अवेयरनेस इतनी ज़्यादा नहीं है। तो मैं आपसे कुछ जी, जानना चाहूँगी इसके बारे में। देखिए, वास्तु जो है हमारा पंच तत्वों पे ही होता है, जो हमारे 5 एलिमेंट्स हैं। इसी तरीके से हमारी जो बॉडी है वो भी हमारे 5 एलिमेंट्स पे ही होती है। और जो हमारा, जैसे बोलते हैं, ये यूनिवर्स वो भी 5 एलिमेंट्स पे ही बना हुआ है। तो इसीलिए हमारे जो हिंदुइज्म होता है उसमें कहा जाता है कि ये शरीर इन पंच तत्वों में ही विलीन हो जाएगा। तो हम जो वास्तु है वो 5 एलिमेंट्स पे बेस्ड है। अगर आपके घर में वो 5 एलिमेंट्स बिल्कुल प्रॉपरली बैलेंस्ड है, तो फिर आपका घर वास्तु प्रूफ्ड है। बट जैसे कि बहुत सी बातें हैं जो मय मतम में, जो कि हमारे वास्तु का ग्रंथ था, उसमें लिखी हुई है, जो आज के टाइम पे एप्लीकेबल इतनी नहीं है। तो हमें बहुत ज्यादा इंटू इट नहीं होना, बट हमें हर चीज का एक साइंटिफिक रीजन देखना है। देखिए, 5 एलिमेंट्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं वाटर, एयर, फायर, अर्थ एंड स्पेस। तो हमें इन्हीं 5 एलिमेंट्स को बैलेंस करना है। वही 5 एलिमेंट्स हमारी बॉडी में होते हैं, वही हमारे चक्रास होते हैं। अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष है तो वो आपकी बॉडी पे ही दिखेगा। क्योंकि देखिए, वास्तु कहाँ इफेक्ट करेगा? जो उस घर में वास कर रहे हैं। वास्तु, वास करने वाला। तो यस। जो उस घर में वास कर रहे हैं उनकी बॉडी पे दिखेगा। और बॉडी पे कैसे दिखेगा? या तो आपकी इमोशनल स्ट्रेस रहेगा, या फिजिकल स्ट्रेस रहेगा, या आपके रिलेशनशिप्स में स्ट्रेस रहेगा, आपके वर्क प्रोफाइल पे स्ट्रेस रहेगा। तो इन 4 तरीकों से वास्तु हमें इफेक्ट करता है। करेक्ट। तो आप मुझे ये बता सकती हैं कि इस पैंडेमिक के टाइम में हमारे लिए वास्तु क्या काम कर सकता है इस टाइम, अगर हमारे व्यूअर्स कुछ करना चाहें। एंड ऑल्सो आई लाइक टू टेल माई व्यूअर्स वी आर ओपनिंग आवर लाइन्स, यू कैन कॉल 7327916546 इफ़ यू वांट टू टॉक टू दीपिका जी, शी इज़ ऑन अ शो, आप उनसे बात कर सकते हैं एंड शी विल बी आंसरिंग योर क्वेश्चन। जी दीपिका जी। हाँ जी। देखिए, पेंडेमिक के टाइम पे जो मुझे ईमेल्स मिल रही हैं, बेसिकली लोगों को या तो प्रोफेशनल स्ट्रेस है या रिलेशनशिप्स का स्ट्रेस है। तो अगर आपकी लाइफ में प्रोफेशनल स्ट्रेस है तो डेफिनेटली आप अपने घर का नॉर्थ साफ रखें। एक तो देखिए क्या होता है ना, लोग एक्स्ट्रा क्लोजेट्स होती हैं, बेसमेंट होती है, तो सबको डंप कर देते हैं, बहुत स्टोरेज कर लेते हैं। अपने घर को लाइट रखिए। जितना आप अपने घर को लाइट रखेंगे, आपकी लाइफ में भी उतनी ही लाइटनेस रहती है। तो अगर आपको प्रोफेशनल स्ट्रेस है तो सबसे पहले तो, चाहे प्रोफेशनल हो चाहे आपका रिलेशनशिप स्ट्रेस हो, नॉर्थ ईस्ट अपने घर का क्लीन रखें। अगर आपके घर का नॉर्थ ईस्ट क्लीन होता है तो आपको विजन रहता है कि मुझे लाइफ में एक्चुअली चाहिए क्या और मुझे करना क्या है। आप लाइफ में कंफ्यूज नहीं होते हैं। फिर प्रोफेशनल उसके लिए आप अपने घर का नॉर्थ क्लीन एंड क्लियर रखें। क्योंकि नॉर्थ जो है वो मनी की जोन है, तो आपको मनी वहां से आती है। करेक्ट। साउथ वेस्ट हमारी स्टेबिलिटी है, तो अगर आपका साउथ वेस्ट क्लियर है तो आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको स्टेबिलिटी रहेगी। और अगेन साउथ ईस्ट भी हमारी कैश की जोन होती है, तो साउथ ईस्ट भी क्लियर रहना जरूरी है। इसके बाद वेस्ट जोन को भी प्लीज साफ रखें। वहां पे किसी भी तरीके का कोई भी मतलब स्टोरेज या फिर पता है टूटे हुए इलेक्ट्रॉनिक्स ये सब ना इकट्ठे करें, क्योंकि वेस्ट हमारे प्रॉफिट्स की जोन है। और अगर आपको रिलेशनशिप्स में स्ट्रेस है तो अगेन साउथ वेस्ट, साउथ ईस्ट, ईस्ट, ये अपने घर का क्लीन एंड क्लियर रखें। तो आपको, एक तो सबसे मेन बात यही है कि आपको अपने घर में स्टोरेज नहीं करनी, स्पेशली डंप इलेक्ट्रॉनिक्स, टूटे हुए फुटवेयर्स। अगर ये सब आपके घर में है तो डेफिनेटली वास्तु दोष अपने आप क्रिएट हो जाएगा, चाहे सारी आपकी जो दिशाएं हैं वो बैलेंस्ड हो तब भी।
व्यूअर्स यू कैन कॉल ऑल्सो, इफ यू रादर देन टेक्सटिंग, इफ यू वांट आप बात भी कर सकते हैं। यू वांट मी टू टेक वन ऑफ द क्वेश्चन ऑफ आवर व्यूअर? Yeah, definitely, please. वो पूछ रही कि एवरीवेयर इन अवर हाउस उनके घर में लीकेज हो रही है, लाइक। अगर देखिए, अगर लीकेज है तो प्लीज इसको ठीक कराइए। डेफिनेटली इनके घर में चंद्रमा पीड़ित होगा, और जब इस तरीके की लीकेज होती है तो इमोशनल स्ट्रेस बहुत ज्यादा क्रिएट हो जाता है। तो अपने घर में लीकेज तो इन्हें कंट्रोल करनी ही चाहिए, वरना इमोशनल स्ट्रेस के साथ साथ बॉडी में, क्योंकि चंद्रमा जल तत्व है, तो बॉडी में वाटर बॉर्न डिजीजेस होने का बहुत डर रहता है। जी। एंड सेकंड, वन ऑफ द व्यूअर वांट टू नो कि उनके घर में बहुत सारे गणपति हैं, एंड शी हैज़ हर्ड सम ऑफ द शो, किसी में उन्होंने सुना होगा दैट क्या करें उसका गणपति का? देखिए, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं यहाँ पे वास्तु विजिट्स के लिए जाती हूँ, मुझे एक घर में से 8-8, 10-10 गणपति मिलते हैं। देखिए, एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज बैड। मैं इतनी खुश हूँ कि ये क्वेश्चन आया है, क्योंकि लोग इतने ज्यादा गणपति क्रिएट करते हैं। देखिए, गणपति क्या है, वो विघ्नहर्ता है। बट अगर आपने, देखिए, हमारे घर में कुछ जोन होती है जो हमारे अंदर की चर्निंग की जोन होती है, एक जोन होती है जो डिप्रेशन की जोन होती है। अगर आपने गलती से वहां गणपति रखे तो क्या होगा, विघ्नहर्ता ही डिप्रेशन की जोन में बिठा दिए। गणपति पूरे घर में एक रखें प्लीज। लोगों ने बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी हैं, मूर्तियां बिल्कुल ना रखें घरों में, क्योंकि मूर्तियों का स्थान। कैन आई टेक अ कॉल एंड देन या वील प्लीज। कंटिन्यू विद आपका क्वेश्चन? यस, यू आर लाइव विद दीपिका जी। Hello, Deepika ji. How are you? जी, आई एम गुड, हाउ आर यू? Actually, I have a question. Like, I have my bedroom in east and southeast. So, what color I have to prefer for my bedroom? Green color would be the best. The first option is the green color. Avoid Okay. blue color over here and yellow color over here. और ग्रीन को प्रेफरेंस दें आप। आप थोड़ा सा व्हाइट भी ले सकते हैं यहाँ पर, बट Okay. दी बेस्ट फैमिली रहेगी। Okay. And where I have to put the जो सिर का भाग है वो कहाँ पे रखना है जैसे? देखिए, सर जो है हमेशा या तो आप ईस्ट में रखें सोते हुए, या साउथ में रखें सोते हुए। और इसका साइंटिफिक रीजन ये है कि जो हमारी अर्थ की एक्सिस है वो नॉर्थ साउथ एक्सिस है। तो हम बोलते हैं जब बॉडी में एनर्जी नहीं रहती है, मतलब आप जब शव रूपी हो जाते हैं, तब सर को नॉर्थ में रखा जाता है। तो अगर सर नॉर्थ में होगा, क्योंकि हमारा जो इक्वेटर के अराउंड लाइन जा रही है, तो अगर सर आप नॉर्थ में रखेंगे तो डेफिनेटली आपकी बॉडी से एनर्जीज रिलीज हो जाती है। Okay, thank you so much, ma'am, for your Thank you. information. थैंक यू, थैंक यू। हाँ जी। तो घरों में मूर्तियां मत रखें बिल्कुल भी, और गणेश जी की सिर्फ एक मूर्ति रखें। अगर आपका मंदिर नॉर्थ ईस्ट में है तो उसमें एक मूर्ति रखें, वरना पूरे घर में जो दी बेस्ट होती है गणपति की, वो नॉर्थ ईस्ट में होती है। या बट आम लोगों की प्रॉब्लम होती है ना कि क्या करें, एक्स्ट्रा मूर्तियों का करें क्या? आप उसे कोई भी व्हाइट कलर के पेपर में रैप करके और फिर कहीं स्टोर कर दें, बट गणपति की मूर्ति केवल एक रखें घर में। ठीक है, ऑफ कोर्स दैट्स अ लवली इंफॉर्मेशन फॉर ऑल आवर व्यूअर्स। और ये तो मेरे ख्याल से एक आम ही प्रॉब्लम है, हर घर घर की कहानी होगी मूर्तियों को बिल्कुल। लेके। बहुत ज्यादा मूर्तियां मिलती हैं हर घर में, और मैं जब वास्तु के लिए जाती हूँ तो मैं इतनी हटवाती हूँ, और सबका यूजुअली एक आंसर होता है, व्हाट आई हैव सीन 80%। दिवाली पे गिफ्ट आई थी तो हमने रख ली घर में। हाँ जी, ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। या बट ऑफ कोर्स आप जैसे बता रही हैं, देयर आर सर्टेन रूल्स व्हिच एवरीबॉडी नीड्स टू फॉलो। तो आप कुछ टिप्स बताना चाहेंगी या कुछ ऐसे सजेशन हमारे व्यूअर्स के लिए कि क्या-क्या चीज़ें उन्हें ध्यान में रखनी चाहिए और भी? अच्छा, एक सबसे पहले आई वुड लव टू टॉक, आपके आज चैनल के माध्यम से मैं बताऊंगी कि लोगों में बहुत इस बात को लेकर के कि मिथ क्रिएट है कि सिर्फ नॉर्थ फेसिंग घर और ईस्ट फेसिंग घर अच्छे होते हैं, जी। वेस्ट एंड साउथ फेसिंग घर अवॉइड करने चाहिए। तो देखिए, चारों डायरेक्शंस ईश्वर की बनाई हुई हैं। जो मेन 4 डायरेक्शंस होती हैं वो हमारी नॉर्थ, ईस्ट, साउथ, वेस्ट हो गई। फिर कार्डिनल डायरेक्शंस होती हैं, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ वेस्ट। तो जितनी डायरेक्शंस है सब ईश्वर ने बनाई हैं, सभी अच्छी हैं। ये एक बहुत बड़ा मिथ है। और देखिए क्यों है ये, क्योंकि पहले जब मय मतम ग्रंथ लिखा गया था, जिस जमाने में लिखा गया था हजारों साल पहले, तब सनराइज के साथ लोग उठते थे और सनसेट के साथ सो जाते थे। तो इस वजह से बात कही जाती थी कि सनराइज तो वो ईस्ट से होता है, तो लोग कहते थे ईस्ट फेसिंग कर लें, ताकि सनराइज होते हम अपने घर में एक्टिविटी स्टार्ट कर सके।
जो इसका साइंटिफिक रीजन था। और आज के टाइम में क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी है तो वी कैन डेफिनेटली गो फॉर साउथ फेसिंग एंड वेस्ट फेसिंग हाउसेज आल्सो। साउथ मींस नेम एंड फेम, वेस्ट इज द प्रॉफिट ऑफ गेन्स। Of course. So, do colors play important roles in Vastu? डेफिनेटली कलर्स प्ले वेरी मच इम्पोर्टेंट रोल, क्योंकि अगर जरा भी हम कहीं गलत कलर कर देते हैं तो हमारा वो जोन डिस्टर्ब हो जाता है। जैसे अगर आपका ई जोन है, जैसे कि अभी हमें कॉलर ने भी कॉल करा, वहां पर आप ग्रीन कलर करवाएं। साउथ में रेड कलर वुड बी गुड, फॉर वेस्ट व्हाइट कलर इज द बेस्ट, एंड फॉर द नॉर्थ ब्लू कलर इज द बेस्ट। सो अब जैसे आप साउथ में रेड करिए तो उसके मतलब रेड के कोई आसपास के कलर्स भी कर सकते हैं या स्पेसिफिक रेड ही कहना चाहती हैं आप? नहीं, रेड हो गया, ऑरेंज हो गया, पिंक हो गया, पर्पल हो गया, साउथ में आप ग्रीन भी ले सकते हैं। Yeah, music and other call. Hello, you are live with Deepika ji. Hello. Yeah. Yeah, ma'am. How are you? Hi, गुड, I'm हाउ आर from यू? Clarksville, Tennessee. Meeta here. I just wanted to ask कि घर के बाहर विंड चाइम्स, जैसे मेरे हस्बैंड को विंड चाइम्स का बहुत शौक है तो उन्होंने 3-4 विंड चाइम्स लगाए हुए हैं. सो इज दैट ओके टू हैव विंड चाइम्स आउटसाइड योर मेन डोर, लाइक एक्चुअली पैरियो डोर? और या ऑल्सो एंट्रेंस के लिए आप क्या सजेस्ट करती है घर की मेन एंट्रेंस के लिए? अच्छा, तो देखिए विंड चाइम्स आप लगा सकते हैं। अगर आप ईस्ट की तरफ आपका घर है और आप विंड चाइम लगा रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि आप वुडन विंड चाइम्स लें। अगर वेस्ट की तरफ आपका है तो आप कोई भी मेटालिक विंड चाइम्स ले सकते हैं। और अगर आप साउथ की तरफ विंड चाइम्स लगा रहे हैं तो कॉपर विंड चाइम्स को प्रेफरेंस दें। नॉर्थ की तरफ लगा रहे हैं तो अगेन आप मेटालिक विंड चाइम्स ले सकते हैं। घर की एंट्रेंस पे आई वुड से स्वास्तिक बनाएं। स्वास्तिक दी ओके बेस्ट साइन होता है, और स्वास्तिक से एनर्जीज बहुत हाई हो जाती हैं, पॉजिटिव एनर्जीज। ओके. एंट्रेंस पे आपका मतलब है लाइक जैसे अंदर जाते दरवाजे पे तो मेक स्वास्तिक देयर? या आप दोनों साइड्स ओके पे स्वास्तिक बना सकते हैं या मेन डोर के ओके ऊपर भी स्वास्तिक बना सकते हैं। ओके ओके. थैंक यू सो मच. थैंक यू. थैंक यू। Okay, ma'am. Yeah. So yeah, a lot of small things which can really make your life better. That's what I feel. और काफ़ी लोगों के घर जो नॉर्थ ईस्ट में जिनका मतलब बाथरूम होता है उनका नॉर्थ ईस्ट में, उसकी भी क्वेरीज बहुत रहती हैं। एंड उसके लिए आप क्या करती हैं, लाइक हाउ यू हेल्प देम आउट? क्योंकि क्या आप उन्हें तोड़ने का सजेशन देती हैं या हाउ हाउ योर रेमेडीज वर्क ऑन दैट? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं उनको यही सजेशन देती हूँ, अगर नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है तो हम इसको उस घर को हम इस तरीके से ले सकते हैं, जैसे हम मेडिकल साइंस की बात करें कि कोई वेंटिलेटर पे है तो वो घर वेंटिलेटर पे चला जाता है। जिन घरों में नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट होता है, आप वहाँ नोटिस करें उस घर में जैसे जिस जनरेशन ने उसको पिक करा होता है उससे नेक्स्ट जनरेशन आपको उनकी लाइफ में कोई ना कोई स्ट्रेस मिलेगा। तो इसलिए मैं नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट को हमेशा ऐसे घर को लेने के लिए अवॉइड करवाती हूँ। बट हाँ, अगर आप हैं और अभी आप सेल भी नहीं कर सकते, कुछ नहीं कर सकते, तो आई वुड सजेस्ट कि आप वहाँ पे थोड़ा रॉक सॉल्ट रख दें और वहाँ पे येलो कलर का पेंट करवा दीजिए उधर, और उसको बंद कर दीजिए। आपको जैसे ये होम डिपो पे येलो कलर की जो टेप्स मिलती हैं, उससे क्रॉस लगा करके सीट को बंद कर दीजिए और वहाँ पे थोड़ा-सा रॉक सॉल्ट रख के लॉक कर दीजिए। उसको बिल्कुल भी मत यूज़ करिए, क्योंकि जो नॉर्थ ईस्ट होती है, वो सबसे पायस ज़ोन होती है घर की। जब वहीं पे टॉयलेट होता है, तो लोगों के अंदर कोई विजन्स ही नहीं होते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं, रिलेशनशिप स्ट्रेस होते हैं, वर्क स्ट्रेस आते हैं लोगों में। और अगर एक ही बाथरूम है तो क्या करें? आई वुड से कि प्लीज आप सेल करें, घर चेंज करें। जैसे मैंने पहले भी कहा, वेंटिलेटर पे है वो हाउस। एक नॉर्थ ईस्ट के टॉयलेट की मतलब रेमेडी होना इज ऑलमोस्ट, जो मैंने अपने लास्ट 15 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में देखा है घरों में, बहुत मुश्किल है, बहुत ज्यादा मुश्किल। ओके. सो अब जैसे कुछ घर होते हैं जिनके कुछ पार्ट कटे हुए हिस्से होते हैं, नॉर्थ ईस्ट हो गया, साउथ ईस्ट है, साउथ वेस्ट है, तो उसके लिए कोई रेमेडीज हैं या और क्या इससे साइड इफेक्ट पड़ता है या नहीं पड़ता? कैन आई टेक वन कॉल? हेलो. Hello, Rashmina. या यस, यू आर लाइव विद दीपिका जी. This is Chirag Thakur. And I got your information from the email Yeah, regarding Kajal. you're calling regarding what, sir? Regarding Kajal also right here, you want to take the interview forward?
on your live TV? Sir, you call us later, please. This is ओके, something. तो Yes, हाँ जी जी। अगर हमारी अगर कोई भी जोन कट है तो हम वहां का जो एलिमेंट है, अगर हम उसी एलिमेंट को वहां पे वॉल पेंट कर देते हैं तो डेफिनेटली हम उसके पॉजिटिव वो ले सकते हैं, और उस कलर की जब हम पेंट कर देते हैं तो उसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। अगर कोई भी घर में जोन आपके कट है तो सिर्फ कलर थेरेपी से आप उसको 100% करेक्ट कर सकते हैं। ओके। एंड देन साउथ वेस्ट में जिनके घरों में ढलान है वो क्या कर सकते हैं? वो अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत सी चीजें हैं जो आजकल के टाइम पे इतनी एप्लीकेबल नहीं है, तो अगर वो ढलान भी है तो आई वुड से कि आप साउथ वेस्ट में येलो कलर का पेंट करें, तो उससे उस ढलान के जो नेगेटिव इफेक्ट्स हैं आपको काफी कम हो जाएंगे। एंड देयर आर लॉट ऑफ पीपल जिनके किचन भी साउथ ईस्ट में नहीं है, तो वो क्या करें? लाइक देखिए जैसे पहले क्या होता था ना, घरों में बीच में आंगन होते थे और चारों तरफ रूम्स होते थे, तो मैं मतलब उस हिसाब से लिखी गई थी जो वास्तु का हमारा ग्रंथ है, जो आज तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अगर आपकी किचन साउथ ईस्ट में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर वो ईस्ट में भी है तो भी इट्स गुड, अगर वो वेस्ट में भी है तो भी इट्स गुड। कई चीजें टोटली मिथ है। हम डेफिनेटली एक और शो कर सकते हैं जिसमें मैं काफी मिथ्स बता सकती हूँ जो इंडियंस के बीच तो स्पेशली बहुत पॉपुलर है कि ये ऐसा ही होना चाहिए। जरूरी नहीं है हर किसी की किचन साउथ ईस्ट में हो। अगर साउथ वॉल पे कहीं पे भी आपकी किचन है, इट्स इक्वली गुड, इवन इन द ईस्ट एंड इवन इन द वेस्ट। तो अगर आप अपने दिमाग से वहम ही निकाल दीजिए कि अगर आपकी सिर्फ एक नॉर्थ साइड पे किचन हो तब वो थोड़ा सा प्रॉब्लम करती है। अगेन डिपेंड्स कि वो कितने डिग्री पर है, अदरवाइज वो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन लॉट ऑफ पीपल हैव दिस प्रॉब्लम आल्सो, कहते हैं कि गैस और जब आपका सिंक के साथ में नहीं होना चाहिए, बट आम घरों में ये ऐसा होता ही है, तो उसके लिए आर देयर सम रेमेडीज और जस्ट यू हैव टू लीव इट जस्ट लाइक दैट? इट्स ओके अगर आपका सिंक और गैस एक ही लाइन में है या बहुत क्लोज भी है, तो ये कोई वास्तु डिफेक्ट नहीं क्रिएट करता। ये तब जमाने की बात थी। देखिए जैसे एक एग्जांपल से मैं समझाती हूँ। पहले जमाने में जब मैरिजेस होती थी तो गुड़ मिलान करे जाते थे, राइट? गुड़ मिलान में वो उस जमाने की बात थी जब लेडीज घूंघट में रहती थी, लेडीज घर में रहती थी अंदर, तब लेडीज वर्किंग नहीं हुआ करती थी। और जैसे हम उसमें नाड़ी मिलाते हैं लड़का लड़की की, अगर नाड़ी दोष हो तो ये माना जाता है कि बच्चे होने बहुत मुश्किल है। बट आज मेडिकल साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि अगर नाड़ी दोष है तब भी बच्चे होते हैं। और आज अगर लेडीज बाहर जा रही हैं वर्क करने, वो 10 जेंट से मिलती हैं, तो आप आज उन्हें करेक्टरलेस नहीं कह सकते, आज वो वर्क की डिमांड है। तो ये जो इसी तरीके से हम वास्तु पे भी इन रूल्स को अप्लाई करते हैं। बहुत सी चीजें जो आज इतना मैटर नहीं करती हैं। जी। पहले चूल्हे हुआ करते थे, अब गैस है तो गैस तो हाथ के बंद कर देते हैं यूज करके। वो चूल्हे में पहले वो सुलगती रहती थी अग्नि, तो इसलिए कहा जाता था अग्नि और जल इकट्ठे नहीं होने चाहिए क्योंकि एंटी एलिमेंट्स है। बट आज उसका कोई रोल नहीं है, तो वो भी वहम प्लीज निकाल दीजिए। Of course. One of the viewers, she's asking that she has got layoff from her job. So, is Vastu effective during this time? Like, बिल्कुल, आप ऐसा करिए, अपने जितने सर्टिफिकेट्स हैं वो नॉर्थ में रखिए। जब आप उन्हें नॉर्थ में रखेंगे तो नॉर्थ जो है वो आपके लिए अपॉर्चुनिटीज भी लेकर के आता है। आपके नॉर्थ में जब सर्टिफिकेट्स रखेंगे तो यूनिवर्स को एक मैसेज आएगा कि यू आर डेफिनेटली आप इस जो आपकी सर्टिफिकेशंस है, जो आपकी एजुकेशन है, आप उसके लिए काबिल हैं, तो उस हिसाब से आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज आएंगी। okay, so these things do work. And अगर आपसे कंसल्ट करना है तो you travel also or how is it? अगर वो यहाँ नहीं रहते न्यू जर्सी में, आप कर बाहर हैं, तो आप ट्रैवल करते हैं? जी बिल्कुल, मैं ट्रैवल करती हूँ। ओके। एंड एक और भी बहुत आम सी प्रॉब्लम है, उसके बारे में भी जानना चाहूँगी आपसे। अब आप शो पे आई हैं तो कि काफ़ी लोग हैं जिनके बच्चों की शादियों की बहुत प्रॉब्लम रहती है, तो उसके लिए क्या किया जा सकता है? ये मैं एक और लाइव शो जो करती हूँ ना, तो उसमें हम कई बारी हंसते हैं क्योंकि हमें जो 100 में से 80% कॉल सिर्फ मैरिजेस को लेकर के ही आती हैं। देखिए एक तो ये बात कही जाती है कि घर लड़कियों को नॉर्थ वेस्ट में सुला दो, उनकी शादी हो जाएगी। सबसे पहले नॉर्थ वेस्ट सेलिंग का आपका जोन है। आपकी डॉटर आपका प्रोडक्ट नहीं है, वो आपके दिल का टुकड़ा है। आपको प्रोडक्ट नहीं सेल करना, आपको अपनी मतलब कहते हैं ना बेटियां पापा की परियां होती हैं, तो आपको अपनी वो परी को विदा करना है। तो प्लीज ये भी एक मिथ है, अपनी डॉटर्स को नॉर्थ वेस्ट में मत सुलाइए। जाने अनजाने आप कोई गलत मैच उसके लिए पिक कर लेंगे क्योंकि वो प्रोडक्ट नहीं है। अगर बच्चों की शादी की प्रॉब्लम है तो डेफिनेटली घर के ईस्ट में
साउथ ईस्ट में, साउथ वेस्ट में, इन 3 ज़ोन्स में प्रॉब्लम मिलती ही मिलती है और फिर वो डिपेंड करता है क्या प्रॉब्लम है, कट ज़ोन है, एक्सटेंडेड है, क्या है, तो उस हिसाब से उसको ट्रीटमेंट देना पड़ता है। Yeah, and one of the viewer is asking like, is it necessary that you need the floor plan or you can just consult us? नो, आई नीड अ फ्लोर प्लान। विदाउट फ्लोर प्लान मैं काम ही नहीं करती बिकॉज़ दैट इज़ प्योरली अकॉर्डिंग टू मी वो तुक्कालॉजी हो जाती है। देन पीपल से कि हमें रिजल्ट्स नहीं मिले। देखिए वास्तु में क्या है, देवी-देवता है। हर एक डिग्री पे एक देवी-देवता बैठा होता है। जैसे ही एक डिग्री भी इधर-उधर होता है तो वो देवता चेंज हो जाता है। तो इस वजह से विदाउट फ्लोर प्लान मैं वर्कआउट नहीं करती। Okay, so that was a lovely information we got from you. It was really nice and very informative session, I should say. आपने इतना कुछ बता दिया, इतने छोटे से वक्त में आपने इतना ज़्यादा हमें ज्ञान दे दिया. Actually, I should say it's great to have you on our show. So, but we okay. Let me take one more call. Yes, you're live with Deepika ji. Yeah, hi Rashmi, hi Deepika, this is Komal. How Hello. are you doing? Good, how are you? Good, good. You know, thanks for sharing this wonderful information with all of us. Appreciate for sharing the the details around Vastu Shastra, and I'm really interested to ask you one question. जी, बिल्कुल। Yeah, so Deepika ji, I'm always kind of wondering about the swimming pool around the house. हुँ, I'm a big believer of the directions, and so right now I can give you an example. So my house faces northwest, and our ओके, backyard is facing south and east. Southeast. ओके, So. ओके, And the only space we have is around south, facing south in the backyard or west. And I know, based on my readings and my understanding, that जी। having a water body in the south part of your plot, is not good. So I would like to hear your opinion and your expertise on that. या श्योर देखिए स्विमिंग पूल जो है हम नॉर्थ में ले सकते हैं, ईस्ट में ले सकते हैं, वेस्ट में ले सकते हैं, साउथ में हमें डेफिनेटली अवॉइड करना चाहिए। इसके लिए मैं आपको एक बिकॉज़ देखिए आप बता रही हैं साउथ में जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि मैं फ्लोर प्लान के विदाउट वर्क नहीं करती हूँ, बट स्टिल आप ये ट्राई करके देख लीजिए। आप अपने घर के बैकयार्ड में एक जैसा कि मैंने बताया वो डक्ट टेप आता है, वो रेड कलर का एक डक्ट टेप आप अपने हस्बैंड के पाम के अकॉर्डिंग अ, अपने स्विमिंग पूल के चारों तरफ लगा दीजिए एंड देन सी द रिजल्ट्स कि आपको क्या रिजल्ट्स मिलते हैं। क्योंकि जब साउथ में हमारे स्विमिंग पूल या वाटर बॉडी आ जाती है, तो कहीं न कहीं हमारा नेम एंड फेम जो है वो थोड़ा इफ़ेक्ट हो जाता है। कई बारी हमें एक्नॉलेजमेंट्स ही नहीं मिलती है, हम कितना मर्ज़ी कर लें, हमारी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं आती है। तो आप एक बारी वो डक्ट टेप यूज़ करके देख लीजिए और रिजल्ट्स देखिए। तो क्या क्या करना है एग्जैक्टली वो रिपीट करना आप? आपको जो डक्ट टेप है, वो आप अपने स्विमिंग पूल के रेड कलर की या रेड, पिंक, ऑरेंज कोई भी कलर जो आपको अवेलेबल हो पाए, आप वो डक्ट टेप अपने स्विमिंग पूल के चारों तरफ लगा दीजिए और नहीं तो वन एंड टू अनदर एंड लगाइए अपने बैकयार्ड के, कि वो एक तरीके से एक तरीके की मतलब स्ट्रिप एक क्रिएट करिए कि वो स्ट्रिप क्रॉस करके स्विमिंग पूल पे जाना हो। जब आपके घर से आप निकले तो अपने बैकयार्ड की तरफ जब जाएँ, तो आपको स्ट्रिप क्रॉस करके तब स्विमिंग पूल की साइड जाना हो। तो या तो अगर आप ऐसे लगा सकते हैं, ऐसे लगा लीजिए, नहीं तो चारों तरफ स्विमिंग पूल के लगा दीजिए एंड देन सी वेदर यू गेट द रिजल्ट्स और नॉट। Okay, okay. Awesome. Thank you so much. Thank you. मोस्ट वेलकम। Okay, take care. Thanks. Thank you. Bye. कितनी प्रॉब्लम्स होती है कि क्योंकि जो घर बन चुके होते हैं उन घरों को में वास्तु के हिसाब से कंस्ट्रक्शन नहीं है, तो दैट्स अ जी, रियली आई थिंक सो। यहाँ यूएसए में तो ऑफ कोर्स इट्स नॉट इजी यहाँ पे रिकंस्ट्रक्ट कराना और तोड़ फोड़, जो हम इंडिया में तो फिर भी पॉसिबल है, बट हुँ। यहाँ तो बहुत मुश्किल है। तो देखिए, हमें वास्तु में कोई रिकंस्ट्रक्ट कराने की ज़रूरत नहीं है, कहीं कोई तोड़-फोड़ की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ़ डक्ट टेप से एंड देन आपकी कलर थेरेपी से हम इसको वास्तु को 80% करेक्ट कर देते हैं। करेक्ट। और बाकी एक आजकल जियोपैथ स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है घरों में, जो कि बिकॉज़ वी आर यूज़िंग लॉट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स, वाई-फाई, तो अल्ट्रा बॉडी ये रेज़ हैं, इस वजह से डेफ़िनेटली हेल्थ इश्यूज़ बहुत है। तो करेक्ट उसके लिए हम रॉड्स लगाते हैं जिससे हम वास्तु 100% करेक्ट कर देते हैं। करेक्ट।
So that was a very informative session actually, and before we end the show, I would like to give some more information to our viewers before we end the show. ओके, तो घर में प्रोस्पेरिटी के लिए आप एक बॉटल लें, उसमें थोड़ा सा केसर डालें, जो हमारी सैफरन थ्रेड्स होती हैं, और थोड़ा सा पीला चंदन डालें। घर में डेली मॉर्निंग में इसको आप स्प्रे करें। स्प्रे करने से डेफिनेटली घर में सुख शांति आती है। घर में बहुत मूर्तियां ना रखें, पूरी वॉल्स को भर के ना रखें। घर जितना लाइट होगा उतना ही आपका घर में वास्तु करेक्ट होगा। घर में अगर ब्रोकन इलेक्ट्रॉनिक्स हैं, तो आप अपने घर में राहु एक्टिवेट कर लेते हैं। घर में ब्रोकन इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल भी ना रखें, उन्हें गार्बेज कर दीजिए। जब आप ब्रोकन इलेक्ट्रॉनिक्स हटा देते हैं, टूटे फुटवियर्स हटा देते हैं घर से, या ऐसा सामान हटा देते हैं जो पिछले आपने 5 साल से यूज ही नहीं करा, तो आप खुद ही अपने घर का 25 to 30% वास्तु करेक्ट कर लेते हैं। Absolutely right. It was really nice और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. It was very nice talking to you, Deepika ji. So thank you थैंक यू। so much, and थैंक thank you. यू।